दोस्तों नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ इस पूरे देशवासियों को और हमारे किसानों को कि अब की बार हट के नहीं जाना है। अब की बार इन्हें सरकार को दिखाना है कि किसान क्या चीज़ होते हैं। किसानों को मजाक समझ रखा है। 3 काले बिल बना के आप ये समझते हो कि देश पे तानाशाही करोगे और बोलते हो कि कहाँ काले कानून, कहाँ खराबी है कानून में। ये जो प्रवक्ता घूमते फिरते रहते हैं ना, इनके झोले का आँख में देख है, इनको 2-4 बात बताते रहते हैं कि ऐसा बोल दियो ऐसा बोल दियो। इनको पता कुछ है नहीं। इनको पता नहीं काले कानून कहाँ हैं, कहाँ से हैं ये। देश के काले कानून है ये। इससे देश के किसानों का भला नहीं होने वाला। ध्यान रखना किसान भाइयों। और मैं आपके साथ हूँ 24 घंटे। और मुझे ये भी दिक्कत नहीं है कि मुझे कोई मार देगा, मुझे कोई लठ मारेगा, मुझे कोई गोली मारेगा। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बेफिक्र रहो। और ये प्रवक्ता कहते हैं, इनके समित पात्रा जी आते हैं, कई आते हैं, बोलते हैं कि ये 3 बिल हैं या और भी कुछ मुद्दे हैं, 3 बिलों पे रहो। अरे जितने तुम गलत काम करोगे तुम्हारे सारे मुद्दे उछलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पे उछलेगा, डीजल पेट्रोल पे उछलेगा। और मैं तो कहता हूँ अगर मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, अगर आप में दम है तो आप 3 कानून बना कर दिखाइए। मैं आपको 3 कानून बताता हूँ कौन से कानून बनाइए आप। 3 कानून। पहला कानून, सबसे पहला कानून है कि जब किसान गन्ना डाल देता है मिल में, उसको 1 साल तक पैसा क्यों नहीं मिलता। पहले तो इसका जवाब दे दो आप, या तो आप दे दो या आपके कोई मंत्री दे दो। क्यों नहीं देते आप पैसा किसानों का? क्या है आपका पैसा रखने का? तानाशाही चलेगी आपकी। पहली, एक तो ये कानून बना दो कि किसानों का बिल जितना भी पैसा बैठता है उनका पैसा टाइम पर, यानी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, सारा का सारा जो कुछ भी उन्होंने गन्ना डाला सारा का सारा उनके खाते में। एक बिल ये बनाओ आप, अगर आप बिल को बनाने की ज़्यादा ही शौकीन हो रहे हो आप, एक ये बनाओ कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जितने जितने सरकारी ऑफिसर हैं, उनके बच्चे सारे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। कोई भी प्राइवेट स्कूल, कोई भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ेगा, सारे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। एक ये कानून बनाओ। दूसरा कानून ये बनाओ कि जितने भी हमारे जवान हैं उन सब की पेंशन करो। अरे 4 दिन एमएलए क्या रह लिया, आप उनकी पूरी ज़िंदगी की पेंशन बांध देते हो। जो सिपाही, जो देश का जवान पूरे ज़िंदगी के अपनी परिवार से दूर रह के, अपने बच्चों से दूर रह के अपनी देश की सेवा करता है, उसके लिए आप पेंशन रोक बैठे हो। तुम्हारे से ज़्यादा बेकार नालायक पार्टी कौन हो सकती है जिसने देश के जवानों के साथ धोखा किया है। तीसरी, आप एक बात और बना दो, इनकी पेंशन के लिए कानून बना दो। एक कानून और बना दो अगर आप में हिम्मत है। कानून ये है कि जो भी एमएलए या एमपी जिस पार्टी से चुना गया हो, जिस पार्टी से चुना गया हो और जनता ने उस पर विश्वास किया हो, और वो पार्टी बदल ले उसके बाद, तो उसकी सदस्यता ख़त्म करो। दूसरी पार्टी में आने से उसकी सदस्यता ख़त्म हो जाएगी, वो स्वतः ही घर बैठ जाएगा। लोगों ने तो उस पर विश्वास किया, उसने अपनी मर्जी से पार्टी बदल ली। ऐसा कानून बना सकते हो? और ऐसा कानून बना सकते हो, बिल पे गारंटी दे सकते हो आप, एमएसपी पे गारंटी दे सकते हो? क्यों दम नहीं है तुम्हारे अंदर? अरे एक बिल पे गारंटी तो मांग रहे हैं आप, क्यों नहीं दे रहे हो गारंटी? आप कहते हो एमएसपी है, रहेगा, था, ये 3 शब्द रट रखे तुमने। अरे एमएसपी पे गारंटी दे दो कि भाई जो भी व्यक्ति किसानों की खरीद फरोख्त करेगा उस पे इस ये गारंटी रहेगी, अगर कोई इस पे नहीं खरीदता तो उसे सज़ा होगी या उसके नीचे नहीं खरीद सकता। क्या दिक्कत है ऐसा करने में? क्यों ड्रामा कर रखा किसानों के साथ? और किसानों के साथ ना अब की बार पंगा ले लिया तुमने, तुम्हें बताया जाएगा अब की बार किसान क्या होते हैं। ध्यान रखना, तुम अगर अपने अपने बस्ते धर के नहीं भागे ना इस देश से, तुम तो लुटेरे हो, लुटेरे। तानाशाह चलाते हो, कोरोना का ड्रामा बना रखा है।
जिस दिन इस देश में सबसे ज़्यादा केस आए 4,75,000, उस दिन अमित शाह रैली कहाँ कर रहे थे? किसी में हिम्मत है पूछने की? किसी पत्रकार में हिम्मत है पूछने की अमित शाह से कि तुम कहाँ रैली कर रहे थे? तुम्हें किसने आदेश दिया, कि किसने तुम्हें हक दिया ये रैली करने का? और तुम देश को कहते हो, ड्रामा करा रखा तुमने कि कोरोना कोरोना, खुद कोरोना का पालन करते हो तुम? ये प्राइवेट स्कूल बंद कर रखे तुमने, इन्हीं में ही है क्या कोरोना? मार्केट में कोरोना नहीं है, मॉल में कोरोना नहीं है, बड़े बड़े कंपनियां ये सब खुल रही हैं, इनमें कोरोना नहीं है। बच्चों में ही कोरोना ज़्यादा घुस रहा है इनके अंदर। ये मास्टर घर बैठा दिए तुमने प्राइवेट, ये बेचारे 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार के टीचर ये घर बैठा दिए। तुम्हारे पे श्राप पड़ेगा, ध्यान रखना। तुम अब की बार जाओगे, इस सेंटर से भी जाओगे, यूपी से भी जाओगे, ध्यान रखना। इतनी खराब सरकार, इतनी तानाशाही सरकार, इतनी घमंडी सरकार कभी नहीं आई। और किसानों को या तो समझा दो, किसानों को या तो बिल दे दो ये, या तो ये 3 बिल माफ़ कर दो, 3 बिल हटा दो, कैंसिल कर दो। और आगे से भी अगर कोई बिल बनाना है तो उन किसानों को बैठा कर अपने साथ प्यार से इन्हें बताओ कि तुम्हारे लिए बिल बना रहे। अगर ये उसमें सहमत होंगे, इन्हें अपनी भलाई दिखेगी, इन्हें अपनी अच्छाई दिखेगी, तो बिल बनाना। लेकिन इन्हें संपर्क में लेके किसानों को धोखा देकर तुम समझते हो कि आने वाले इलेक्शन में तुम जीत जाओगे। तुम्हें पीट पीट कर भगाया जाएगा गांव से, शहरों से। ध्यान रखना, आने दो इलेक्शन, कर लो परेशान इन किसानों को, तुम खूब करो इन परेशान किसानों को। किसान तो परेशान नहीं हुए अभी, जो कुछ होना था हो लिया। अब तो किसान कभी परेशान नहीं होने वाला, लेकिन ध्यान रखना तुम्हें सबक ज़रूर सिखाएंगे। और किसान भाइयों, मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, हमारे देश के जितने भी किसान भाई हैं, मैं उन सब के साथ हूँ 24 घंटे मरने मारने के लिए। मैं चाहे अपनी ज़िंदगी से आज चला जाऊँ, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मुझे बता देना, मैं वहीं पे आ जाऊँगा, रात हो या दिन हो। जय हिंद, जय भारत।